अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो मेरा नाम सुभान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद सुभान। तो जैसा कि हमारे कोरियन क्लासेस का सिलसिला शुरू है, तो आज की इस वीडियो में हम कोरियन लैंग्वेज की काउंटिंग के बारे में सीखेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने ईपीएस टॉपिक का टेस्ट देना है कोरियन लैंग्वेज का। तो उधर एक एक दो सवाल मस्त आता है जिसमें काउंटिंग यूज़ होती है कोरियन लैंग्वेज की। तो इंशाल्लाह हम ये काउंटिंग सीखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें ये लर्न हो सके। तो जो कोरियन काउंटिंग होती है ये दो तरह की होती है, एक होती है साइनो कोरियन और एक होती है प्योर कोरियन। यानी ये काउंटिंग दो तरीके से होती है, एक में इसको साइनो कोरियन कहते हैं और एक को प्योर कोरियन कहते हैं। तो जो साइनो कोरियन होती है ये यूज़ होती है जैसे मिनट है, सेकंड है, या किसी भी चीज़ की कोई काउंटिंग वगैरह, किसी चीज़ को काउंट करने के लिए, गिनने के लिए हम साइनो कोरियन यूज़ करते हैं। और जो प्योर कोरियन होती है ये घंटों के अंदर और उम्र में के अंदर इस्तेमाल होती है। यानी बाज़ औक़ात टॉपिक ईपीएस टॉपिक टेस्ट में आता है, क्वेश्चन आता है उम्र के मतलब, तो उधर आपकी ये प्योर कोरियन यूज़ होगी। या क्वेश्चन आता है टाइम के मतलब, तो उधर टाइम में जो घंटे हैं, घंटे आप प्योर कोरियन में बोलना है और जो मिनट और सेकंड है वो साइनो कोरियन में बोलने हैं। तो हम दोनों पढ़ेंगे, साइनो कोरियन भी और प्योर कोरियन भी। और कोशिश करूँगा आपको अच्छे तरीके से सिखाऊं ताकि आप लोग इसको लर्न कर सको। तो पहले हम पढ़ेंगे साइनो कोरियन काउंटिंग। तो पहली काउंटिंग में शुरू होती है इल। ये देखेंगे पहले ईयंग है, आगे ई है और नीचे रियल लगा हुआ। रियल जब लास्ट पे आए तो जो है वो एल की आवाज़ निकालता है, लाम की आवाज़। तो ये क्या बनेगा इल। और ईयंग शुरू में आगे साइलेंट होता है तो ये बनेगा इल। जैसे इधर उर्दू में मैंने लिखा हुआ इल और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो गाइस इसे कहते हैं एक को, यानी जैसे हमारी उर्दू में एक है ऐसे कोरियन में इल कहते हैं एक को। इसी तरह आगे ईयंग है और आगे ई लगा हुआ है, तो ईयंग शुरू में हो तो ये साइलेंट होगा, और ई है, ई आपको पता है ई, ठीक है, ये सीधी लाइन ई कहते हैं दो को। इसी तरह आगे ये सीयत है, आगे आ है वावल, और उसके बाद नीचे कॉन्सोनेंट है मियम, तो ये बनेगा सम। सीयत और आसा, आगे मियम सम, सम कहते हैं तीन को। इसके बाद सीयत है और आगे आ है, तो ये क्या बनेगा सा, सा कहते हैं चार को। इसके बाद ईयंग है जो कि साइलेंट है और आगे वावल है ओ, तो ये ओ की आवाज़ ही देगा, तो जो पाँच को कहते हैं। इसके बाद आगे ईयंग है, यू है और उसके बाद खियक है। खियक जब शुरू में आए तो खे की आवाज़, सेंटर में गाफ की, और एंड पे आए तो काफ की आवाज़ देता है। तो क्योंकि ये एंड पे है पाछी में, तो ये काफ की आवाज़ देगा युक, और ये क्या बनेगा युक, यू और काफ, युक, युक छः को कहते हैं। इसके बाद गाइस आगे छियत है और ई है छी, और आगे रियल है जो कि लाम के बाद देगा क्योंकि ये एंड पे है, तो ये बनेगा छिल, छिल कहते हैं सात को। उसके बाद आगे ये फियप है और आ है फा, और रियल एल, फल, फल कहते हैं आठ को। इसके बाद आगे ये खियक है और साथ ही नीचे ओ लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा खो, खो कहते हैं नौ को। जैसे खू, खू बोल सकते, खू कहते हैं नौ को। इसके बाद सीयत और आगे ई लगा हुआ, मैंने आपको बता सीयत के आगे ई होगा तो वो शी की आवाज़ निकालेगा। और उसके बाद पाछी में कॉन्सोनेंट फियप, फियप जब एंड पे आए तो पे की आवाज़ देता, तो ये बनेगा शिप, शिप कहते हैं 10 को। तो ये 10 तक काउंटिंग थी। उसके बाद आगे 10 से ही मिला के आगे बनता है, जैसे 10 और 1 11, 10 और 2 12, इसी तरह आगे मिल के बनेगा शिप 10 है और आगे इल 1 है, तो शिप इल 11, शिप ई 12, शिप सम 13, शिप सा 14, शिप ओ 15, शिप युक 16, शिप छिल 17, शिप फल 18, शिप खू 19, और जो 20 होता है सुसुम्बल कहते हैं वो बाद में, और ई शिप जो होता है वो 20 होता है, सॉरी, ई शिप 20। इसी तरह सम शिप 30, सा शिप 40, ओ शिप 50, युग शिप 60, छिल शिप 70, फल शिप 80, खो शिप 90, और जो 100 100 होता है उसे बेग कहते हैं। अच्छा गाइस, आप लोगों ने इसे ऐसे ही याद करना है
मतलब आपकी ये फिंगर टिप पे होनी चाहिए। इल ई साम सा ओ युक चिल फल खो शिप, ये ऐसे आप लोगों ने ना इसे अच्छे तरीके से याद करना। अब ये तो थी 10 तक। अगर हमने इससे आगे करनी हो तो मैंने आपको बताया, अगर हमने 11 बोलना है तो शिप इल 11, शिप ई 12, ऐसे यानी शिप के आगे आपने 1 2 3 लगाते जाना, इल ई साम सा ये लगाते जाना। इसी तरह जब 19 पे पहुंचेगा तो शिप खू 19, और आगे जो 20 होगा वो ई शिप होगा 20। इसी तरह सम शिप 30, सा शिप 40, ओ शिप 50, खू शिप ओ शिप 50, युग शिप 60, ऐसे ही चलता जाएगा। और खू शिप 90। अगर हमने 21 बोलना है तो जैसे ई शिप है ना 20, तो ई शिप इल ये 21 होगा, ई शिप ई 22 होगा, ऐसे ये चलता जाएगा। तो उसके बाद 100 को 100 को कहते हैं बेक, 1000 को कहते हैं चुन, और 10,000 को कहते हैं मान। बेक चुन मान, ये जब हम आगे वो करेंगे काउंटिंग के बारे में आपको बताऊंगा, जो रकमें वगैरह होती है उनको कैसे काउंटिंग बोलना है, तो उधर ये इस्तेमाल होंगे। आपने इसको अच्छी तरीके से करना है। बेक 100 को, चुन 1000 को, और मान 10,000 होता है। तो ये तो थी हमारी साइनो कोरियन। अब आपको मैं प्योर कोरियन की गिनती बताता हूँ। तो प्योर कोरियन है, प्योर कोरियन में पहला एक है जिसे कहते हैं हाना। हाना देखिए ये हियत लगा हुआ है, आगे नियन है, आगे आ ना है, हाना 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 कहते हैं एक को। उसके बाद दुल दीगत है, ओ है, और रियल है, दुल दुल कहते हैं दो को। उसके बाद सित सीयत है, आगे ए लगा हुआ डबल वावल, और उसके बाद फिर सीयत है। और सीयत जब शुरू में आए तो सीन की आवाज़ देता है, और जब आखिर में आए तो ते की आवाज़ देता है, तो ये बनेगा सित। सित कहते हैं 3 को। इसी तरह आगे नित, नियन है, ए है, और सीयत लगा हुआ है एंड पे, तो ते की आवाज़ देगा, तो ये बनेगा नित। हाना दुल सित नित। उसके बाद थासुत दिगत है, आ था, आगे सित है, थासुत 5, आगे योसुत ये यो है, आगे सुत है, सीयत ओ, और फिर सीयत सुत, योसुत कहते हैं 6 को। उसके बाद है इलगुप, ये इल है, ईयंग है, ई है, और आगे रियल है इल। उसके बाद खियक ओत, और फीबब, ये बनेगा इलगुप जो कहते हैं 7 को। उसके बाद योदल, योदल होता है 8, ये यो है, उसके बाद ये कहता है और रियल और फीब है, तो ये योदल बनेगा, योदल कहते हैं 8 को। इसके बाद आहुप है, ये ईयंग है शुरू में साइलेंट, उसके बाद आ है, और हियत हियत है, और ओ, और फीब, तो ये बनेगा आहुप। आहुप कहते हैं 9 को। उसके बाद योल है, योल कहते हैं 10 को। तो ये 10 तक थी गिनती, इसको आपने ऐसे याद रखना है। हाना थुल सेत नेत थासुत यासुत इलगुप योदल आहुप योल। तो ये जो है ना हाना थुल, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही पढ़ते हैं हान थू से ने, यानी आगे जब हम यूज़ करेंगे ना इसको, तो हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, पूरा हाना नहीं पढ़ते बल्कि हान थू पढ़ते हैं। यानी जैसे ये हान हान थू से ने, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे पढ़ते हैं हान थू से ने। तो उसके बाद 10 तक ये थी। उसके बाद है 11, तो योल हान, यानी योल 10 है ना, तो योल के आगे हान लगा देंगे तो 11 हो जाएगा। आगे योल थू 12, योल थू 12, योल से 13, योल ने 14, तो ऐसे ये चलता जाएगा। उसके बाद आगे है 20, तो यानी योल योल आहुब तक ये 19 तक ऐसे चलेगा। उसके बाद 20 है, तो 20 हमने 20 को कहना है सुमुल, 20 के लिए इस्तेमाल होता है सुमुल। आगे 30, आगे सुमुल हान 21, सुमुल थू 22, तो ऐसे वो चलता जाएगा 19 तक। उसके बाद आगे 30 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 सुमिल होगा। आगे 30 है, 30 को कहते हैं सोरन, सोरन ये सीयत है, ओ रियल, आगे अ लगा हुआ है वावल, उसके बाद नियन है सोरन।
उसके बाद 40 को कहते हैं माहन, 50 को कहते हैं स्विन, ये सियत है, आगे वी आगे स्विन। उसके बाद है ये सुन, ये कि सुन कहते हैं 60 को। उसके बाद है इल्हान, इल्हन, इल्हन कहते हैं 70 को। उसके बाद योदल, योदन कहते हैं 80 को। उसके बाद आहन है, आहन कहते हैं 90 को। और उसके बाद सो है, सो कहते हैं उन यानी सो। प्योर साइनो कोरियन में सो बेक को कहते हैं, नहीं तो मैंने आपको बताया बेक कहते हैं सो को साइनो में। और प्योरियन में सो को, प्योर कोरियन में सो कहते हैं उन। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ लग गई होगी गिनती की। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है वर्ड, गिनती लिखी हुई है 2340, 2340। तो गाइस हम इसको पढ़ना कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 इस्तेमाल होता है छूने के लिए। तो अगर हमें इसको साइनो को और पढ़ना तो ये होगा, पहले 2 है, 2 को क्या कहता है ई, तो 2000 है तो आएगा ई छुन। उसके बाद 340 है, 3 कहते हैं सम, तो आ जाएगा ई छुन सम बेक, 300 है ना तो बेक सो कहते हैं, तो आ जाएगा ई छुन सम बेक। आगे 40 है तो सा कहते हैं 4 को, और शिप आगे लग जाएगा सा शिप, तो वो 40 बन जाएगा। तो टोटल क्या बना, ई छुन सम बेक सा शिप। यानी इसको हमने कैसे कोरियन में बोलना है, ई छुन सम बेक सा शिप, यानी 2340। तो ऐसे रकमें आती हैं जो है वो आपका EPS टेस्ट जो होता है उसके अंदर ऐसे रकमें आती हैं, तो उसको हमने कोरियन में बताना होता है। कोरियन में ऑप्शन होते हैं तो वो हमने राइट ऑप्शन क्लिक करना होता है। तो आपने इसको जो जितनी भी अपने आपको मैंने काउंटिंग बताई है, आप साइनो भी और प्योर भी दोनों इंपॉर्टेंट है। साइनो भी इस्तेमाल होती है और प्योर भी इस्तेमाल होती है। टेस्ट के लिए आपको दोनों याद करनी पड़नी है। उसके बाद आपने जैसे आगे मंथ वगैरह के नाम भी आते हैं, हफ्तों के वगैरह भी, तो सब चीज़ों में ज़्यादातर ये काउंटिंग ही यूज़ होती है। तो आपने ये काउंटिंग अच्छे तरीके से याद करनी है ताकि आगे आप लोग के लिए आसानी हो। तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको मंथ के बारे में बताऊंगा, और भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आपका जो टेस्ट है EPS टॉपिक कोरियन लैंग्वेज टेस्ट है जो ये 2024 में भी शुरू होना है, तो उसके हवाले से जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। उसके बाद हमने बुक 1 बुक 2 जो टेस्ट के बारे में यानी जिसमें से टेस्ट आपने तैयार करना, वो भी इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करवाऊंगा अपने इसी चैनल के ऊपर। बुक 1 भी कंप्लीट रीडिंग प्लस लिसनिंग, उसके बाद बुक 2 भी कंप्लीट करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस मैं बना सकूं इस आपके टेस्ट के मतलब। तो खुदा हाफिज़।